वेलकम अगेन टू मोहित पीटी क्लासेस माय फ्रेंड्स। ये हमारा सेकंड पार्ट है रीडिंग का। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या चीजें होती हैं और जो बेसिक चीजें थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंस से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आते हैं रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में। लगभग तीन या चार हमारे क्वेश्चन आते हैं अकेले टेंसेज से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेंसेज को। टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम तीन ही तरह का होता है। एक होता है पास्ट जो बीत गया हमारा, एक ऑब्जर्व प्रेजेंट जो चल रहा है, और जो एक फ्यूचर तीसरा टाइम जो फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तीन तरह का हमारा टाइम होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इन टेंसेज के चार पार्ट्स होते हैं। कैसे? टाइम होता है हमारा तीन तरह का, प्रेजेंट का, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का। और इसमें चार तरह के टेंसेज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट की बात करें, ऐसे ही सेम है पास्ट का भी। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे सेम फ्यूचर का है, फ्यूचर सिंपल टेंस या इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स की। देखो, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इन तीन चीजों से बना होता है, जैसे हमने पहले पार्ट में बात की थी। ये रीडिंग का हमारा दूसरा पार्ट है, यानी दूसरी वीडियो है रीडिंग के बारे में। अब देखते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे अब उसके। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, और ये भी पता कर लिया था कौन सी फॉर्म सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल होती है। ठीक है, ये होता है हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। इसमें हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, डीप में बस हमें ये होना पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम गोज टू स्कूल। ठीक है, ये इसका एग्जांपल होगा। सब्जेक्ट राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब आ गई, फिर ये आ गया ऑब्जेक्ट बाद में। अब गोज कौन सी वर्ब है, राम है हमारा सिंगुलर अकेला, तो वर्ब भी क्या होगी हमारी सिंगुलर, तो ये क्या है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, जैसे हमने वर्ब कल डिस्कस करी थी, गो का एग्जांपल लेते हैं, गो, वेंट, गोन, गोइंग एंड गोज। ये थी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये हमारी थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ यानी आईएनजी वाली, और ये फिफ्थ फॉर्म। ये होती है हमारी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, ये होती है हमारी प्लूरल प्लस सिंगुलर, ये भी प्लूरल प्लस सिंगुलर, ये भी प्लूरल प्लस सिंगुलर, और ये होती है हमारी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अकेला हमारा राम, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी सिंगुलर इसके साथ। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे ये आ गया एग्जांपल, दे गो टू स्कूल। ये एग्जांपल है हमारा, दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो वर्ब भी क्या आएगी हमारी प्लूरल। ठीक है, समझ आया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, देखो, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। एक एग्जांपल और लेते हैं, हम देखते हैं, दे आर स्टडिंग इन 10th क्लास। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट। दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कैसी वर्ब आ गई, आर एंड स्टडी। ठीक है, ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
हम आगे बताऊंगा इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहले आप स्ट्रक्चर देख लो कि सब्जेक्ट, अच्छा ये प्रेजेंट फॉर्म का है, ये कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर देख लो। इस पे 3 या 4 या 5 क्वेश्चन भी इस स्ट्रक्चर के बेस पे ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। He has done this work। अब ये एग्जांपल है, ये क्या हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। He has done, ये आ गई हमारी थर्ड फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, राम एंड श्याम हैव डन दिस वर्क। यहाँ पे क्या, 2 सब्जेक्ट है हमारे, यानी सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारी, प्लूरल, हैव आ गई हमारी। नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा होता है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, परफेक्ट टेंस का और कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कैसे, सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव आ गया, ठीक है, और ये बीन क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें है ना हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये और फोर्थ फॉर्म ये आ गई हमारी आईएनजी। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कोई भी, जैसे ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours। ही अकेला सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसके साथ कैसी वर्ब आ गई, हैज। अगर यहाँ पे दे होता तो यहाँ पे आ जाता हैव, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours। फॉर और सिंस का जो डिफरेंस है, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी एक आधा क्वेश्चन इसका सिंस या फॉर का, वो मैं अलग से करवाऊंगा, पहले आप टेंस कर लो, ठीक है। ये थे हमारे प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो वो क्या बनेगा, ही वेंट टू स्कूल। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आ जाती हो। जैसे ये हमारा सिंगुलर, ही माने वह अकेला, तो वेंट सेकंड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दे वेंट टू स्कूल, ठीक है, ये हमारा दे प्लूरल है ना हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या है, सेम है, वेंट, ठीक है। तो वर्ब, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो इसका, उसके साथ आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीजें। अब इसका एग्जांपल देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उसका एग्जांपल क्या है, ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग ऑन बेड, वह बेड पे सो रहा था। ही अकेला है सब्जेक्ट हमारा, तो इसके साथ क्या लग गया, वाज और आईएनजी वाली फॉर्म। एक एग्जांपल और देखते हैं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वर स्लीपिंग ऑन बेड। राम एंड श्याम वर स्लीपिंग ऑन बेड। राम एंड श्याम ये क्या है, 2 पर्सन्स है, तो इसके साथ कैसी फॉर्म आएगी, वर की, वर, ये प्लूरल फॉर्म है और आईएनजी वाली फॉर्म। नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे he had done this work, he had done this work, ये एग्जांपल हो गया इसका। या he की जगह हम लगा सकते हैं they had done this work, यानी had के साथ कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लास्ट है हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। ही की जगह मैं दे लगा दूं या ही लगा दूं या राम एंड श्याम लगा दूं, हैड यहाँ पे हैड ही रहेगा। इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, ये था हमारा पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये थे हमारे इनके स्ट्रक्चर सभी के। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। ठीक है, ही सिंगुलर है, इसके साथ आगे विल वर्ब। अगर मैं यहां पे लिख दूं दे, तो दे के साथ भी कैसी वर्ब आएगी, विल गो टू स्कूल। ठीक है, ये हमारे होते हैं मॉडल्स, विल शैल कैन कुड। लेकिन यहाँ पे क्या, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके साथ कैसी फॉर्म आएगी, विल ही आएगी। विल को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये था हमारा इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे विल बी ईटिंग फूड, यानी वो खाना खा रहे होंगे। दे सब्जेक्ट विल बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। उसका क्या स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ही विल हैव डन दिस वर्क, उसने ये काम कर दिया होगा या वह ये काम कर चुका होगा। ठीक है, ये है उसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके। ठीक है, ये थे हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, हमें स्ट्रक्चर जो बेसिक चीज है वो समझना जरूरी था, उसके बिना हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको टेंस का कुछ नहीं पता, ये नहीं पता क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां से भी मतलब वर्ब की ईज एम आर लग गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, या ईज एम आर के बाद सीधी फोर्थ फॉर्म आ गई यानी आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, उनको कुछ पता नहीं लग रहा। तो हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक हो टेंस से रिलेटेड। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आपके ठीक ही होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा आपका एग्जाम्पल। जैसे आई बीट राम, जैसे मैंने राम को पीटा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, या एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। पहले इसको देख लेते हैं, जैसे आई बीट राम। अब मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, जैसे राम इज बीटन बाय मी। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। कैसे, जैसे ये वर्ब है हमारे, हमने इसमें देखा कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है
यानी सिंगुलर है माने अकेला है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ कैसी फॉर्म आएगी, जैसे गो था हमारा, उसके बाद क्या लग जाएगा, एस या ईएस। ठीक है, तो ये होगी हमारी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए हमारा तो उसके साथ कैसी फॉर्म लगती है प्रेजेंट टेंस में, एस या ईएस, जिसके पीछे एस या ईएस हो। जैसे राम गोज टू स्कूल। ठीक है, अगर प्लूरल हो तो उसके साथ कैसी फॉर्म लगती है, गो। जैसे एग्जांपल के लिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, जैसे राम एंड श्याम, यानी प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, तो दो है राम और श्याम, तो उसके साथ कैसी फॉर्म लगेगी, ये वाली। ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, आपको समझ में आया। ऐसे ही सेम इसमें है, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैसा भी हो, तो उसके साथ कैसी फॉर्म लगती है हमारी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट कैसा भी हो, राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, उसका भी सेम काम। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्यूचर का। इसमें क्या है, सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो वर्ब क्या आएगी, विल शैल। ठीक है, इस वर्ब को फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जैसे ही विल गो टू स्कूल या दे विल गो टू स्कूल। ठीक है, विल है तो दोनों के साथ विल आएगा। अब हम देखते हैं ये वाले फॉर्म, इज एम आर। इज एम आर के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी। ये हमारा होता है, जैसे एग्जाम में इज एम आर आता है तो हम फॉर्म देखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इज एम आर के बाद हमारी फोर्थ फॉर्म आती है। फिर आती है हमारी वाज वर्ब। वाज वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म। अब यहां देखते हैं विल या शैल आ गया हमारा। अगर विल शैल के बाद बी लगा हो, बी, तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी वाली फॉर्म। सेम ऐसे ही है, हैज हैव, तो हैव हैज के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैड दे रखा होगा एग्जाम में तो हैड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे विल शैल प्लस हैव अगर ये दे रखा हो तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही सेम है, हैज हैव बीन दे रखा हो तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऐसे ही हैड बीन दे रखा हो तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस टेंस की करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इससे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ में आया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी वो अब आएगी। ठीक है, ये बात नॉर्मल समझ में आ गई। इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में क्या होता है कि इज एम आर, हमें पता है भाई इज एम आर के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये कैसे है, इसी को समझते हैं। इसी पे आते हैं हमारे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में। या फिर इज एम आर के बाद आता है हमारा नाउन, नाउन आ सकता है। ठीक है, अभी हम उसी चीज को क्लियर करेंगे और समझेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आई इसके बाद। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे राम बीट्स श्याम। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, राम ईट्स ए मैंगो। ये दो एग्जांपल है हमारे पास। यहां पे क्या है, राम ने श्याम को बीट किया, यानी राम ने श्याम को पीट दिया। राम ने मैंगो खाया। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट ने कुछ काम किया है। क्या काम किया है, श्याम को पीट दिया। अगर मैं इसको अलग तरीके से लिख दूं, श्याम इज बीटन बाय मी, श्याम इज बीटन बाय मी, श्याम इज बीटन बाय राम। अब ये एग्जाम्पल है, ये भी तो ठीक है ना, राम ने श्याम को पीट दिया, पीटा, श्याम को पीटा गया राम के द्वारा। ठीक है, ये भी तो ठीक है ना। लेकिन ये थर्ड फॉर्म कैसे आई यहाँ पे,
इज के बाद कौन सी फॉर्म आती है हमारी, आईएनजी वाली फॉर्म। लेकिन इज के बाद कौन सी फॉर्म आई हमारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कैसे आई, अभी समझाता हूं ये कैसे आई। ये था हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने क्या किया, काम किया। क्या काम किया, शाम को पीटने का। राम ने क्या काम किया, आम को खाने का। ठीक है, ये काम किया ना उसने। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा। शाम को पीटा गया राम के द्वारा। शाम को पीटा है, ना किसने, पीटा है किसी को। ठीक है, तो इसने काम थोड़ा ना किया है, काम तो राम ने किया है। अगर सब्जेक्ट काम ना करे, अगर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, तो उसके साथ या तो थर्ड फॉर्म आएगी या आएगा नाउन। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे राम ईट्स ए मैंगो। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए मैंगो इज ईटन बाय राम। मैंने ये लिख दिया। राम आम खाता है, आम को राम ने खाया, सेम ही तो बात है। लेकिन यहाँ पे क्या था, राम सब्जेक्ट है, इसने काम किया। क्या काम किया, खाने का, इसको ऑब्जेक्ट को खाने का। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने पिछली क्लास में बात की थी, क्या होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और वैसे वर्ब से पहले जो चीज होती है वो हमारी सब्जेक्ट ही होती है। वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा सब्जेक्ट है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस पे काम किया गया। किसने काम किया, राम ने। तो हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, बल्कि इस पे काम किया जा रहा है। तो जो सब्जेक्ट काम ना करे और उस पर काम किया जा रहा है, तो उसके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे ये था, इज हमारे के बाद कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म। लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे आई वो, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट ने काम किया तो नॉर्मल टेंस चला। अगर यहाँ सब्जेक्ट ने काम नहीं किया तो कैसा टेंस आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई उसके साथ। ठीक है, आइए बात समझ में। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल और देखते हैं। जैसे इस टेंस का एग्जांपल लेंगे। जैसे सेम, राम इज बीटिंग श्याम। राम है ना, ये वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया। राम श्याम को पीट रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, श्याम इज बीइंग बीटन बाय राम। श्याम इज बीइंग बीटन बाय राम। राम श्याम को पीट रहा है, श्याम को पीटा जा रहा है राम के द्वारा। ये भी तो ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या आया, इज के बाद आईएनजी वाली फॉर्म है, इज के बाद आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या आ गई, थर्ड फॉर्म। क्यों आई थर्ड फॉर्म, ये मैं देखना। राम श्याम को पीट रहा है, यानी राम क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे श्याम काम नहीं कर रहा, श्याम को पीटा जा रहा है राम के द्वारा। राम काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। तो इसके साथ कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये काम नहीं कर रहा, बल्कि इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहीं से हम समझते हैं किस चीज के पीछे कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की क्या क्या चीजें आ सकती है। ठीक है, जैसे हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज थी हमारी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब हमने क्या देखा, जैसे हमने एग्जांपल लिया, राम बीट्स श्याम। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, श्याम इज बीटन बाय राम। ठीक है, ये आई चीज निकल गई। ठीक है, तो यहां से क्या निकला,
इज के बाद इज एम आर या हमारा वाज वर्ब, यहां पे लिख दो वाज या वर्ब, सेम चीज है। अगर इनके बाद कौन सा टेंस आता है हमारा, आईएनजी वाली फॉर्म आती है। अगर ये आईएनजी वाली फॉर्म आएगी इनके बाद तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यानी वो क्या है, एक्टिव है। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्टिव होगा तो हमेशा इज एम आर वाज वर के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म, यानी नॉर्मल टेंस चलेगा। अगर सब्जेक्ट क्या करेगा, काम नहीं करेगा, तो हमेशा वाज वर के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आई समझ में, जैसे इसमें है श्याम इज बीटन बाय राम, श्याम इज बीटन बाय राम, यानी यहाँ पे श्याम काम नहीं कर रहा बल्कि श्याम पे काम किया जा रहा है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। ठीक है, ये बात आई समझ में। यहां से क्या निकल के आया, इज एम आर वाज वर के बाद या तो फोर्थ फॉर्म आएगी आईएनजी वाली या थर्ड फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म कब आएगी, जब सब्जेक्ट काम कर रहा होगा यानी एक्टिव होगा। थर्ड फॉर्म कब आएगी, जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होगा। तो यही हमें एग्जाम में देखना होता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट टेंस की हम बात करते हैं, जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं, राम हैज बीटन श्याम। ठीक है, राम ने श्याम को पीटा। अब हम इसको उल्टा लिख देते हैं, जैसे इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, श्याम हैज बीन बीटन बाय राम। यानी यहां से क्या निकल के आया, हैज हैव के बाद कौन सी फॉर्म आएगी हमारी, थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म कब आएगी हमारी, जब सब्जेक्ट क्या होगा, काम कर रहा होगा। अगर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होगा तो क्या कैसी फॉर्म आएगी हमारी, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद मतलब हैज के बाद बीन और थर्ड फॉर्म। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखो यहां से निकल के आए, नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सेम ही तो चीज है, हैज बीन थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या आ गया, हैज बीन फोर्थ फॉर्म। तो ये कैसे आया, अगर हैज हैव बीन के बाद क्या हो, फोर्थ फॉर्म हो, तो ये क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट काम नहीं करेगा। तो यहां से क्या निकल के आया, हमारे पास अगर हैज हैव या हैड ये तीनों पास्ट का भी, अगर ये चीज हो, अगर उसके बाद हमें बीन लगा रखा हो, ठीक है, उसके बाद दो वर्ब की फॉर्म आ सकती है, एक तो थर्ड फॉर्म, एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म। अगर ये वर्ब की फॉर्म आई इनके बाद तो ये क्या है, एक्टिव है, यानी कौन एक्टिव है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हमें सब्जेक्ट पे जाना, सब्जेक्ट कैसे, जैसे इसमें है श्याम हैज बीन बीटन बाय राम, श्याम को पीटा गया, तो ये क्या है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, तो इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, हैज हैव हैड के बाद बीन के बाद थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, राम हैज बीन बीटिंग श्याम सिंस मॉर्निंग। राम शाम को सुबह से पीट रहा है। ठीक है, हैज के बाद बीन और फिर आईएनजी वाली फॉर्म, राम पीट रहा है ना, यानी राम क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यहां से समझ में आया, राम काम कर रहा है, तो हैज बीन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म। यहाँ पे शाम को पीटा जा रहा है, तो हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, हैज हैव बीन के बाद फोर्थ फॉर्म जब सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहां से क्या निकल के आया, देखो इज एम आर वाज वर के बाद कौन सी फॉर्म आ सकती है, आईएनजी वाली और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव हैड बीन के बाद कौन सी फॉर्म आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म भी, दोनों फॉर्म आ सकती है, यानी आईएनजी वाली भी। ठीक है, ये आज समझ में। अब ऐसे ही फ्यूचर टेंस का है हमारा, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस ये थी हमारी। अगर मैं इसको लिखूं राम विल बीट शाम, राम शाम को पीटेगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट को आगे लिया हूं, ये काम कर रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट को आगे लिया हूं मैं, तो क्या बनेगा? श्याम विल बी बीटन बाय राम, ठीक है। आइए बात समझ में, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? श्याम, लेकिन ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो इसके साथ आई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम अगले टेंस में चलते हैं, जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, राम विल बी बीटिंग श्याम, राम शाम को पीटेगा, राम शाम को पीटेगा, राम विल बी फोर्थ फॉर्म। यहां से क्या निकल के आया? विल या शैल, उसके बाद अगर बी हो तो उसके बाद दो वर्ब की फॉर्म आ सकती है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। ये कैसे आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी? इनके बाद जब सब्जेक्ट काम नहीं करेगा। अगर इसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी तो सब्जेक्ट क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है। तो यहां से ये चीजें वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ या आईएनजी वाली फॉर्म यहां से निकल के आई है, ठीक है। तो इज एम आर के बाद क्या है? इज एम आर पोज वर, इनके बाद कौन सी फॉर्म आ सकती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक आ सकता है एक नाउन। कैसे नाउन? जैसे आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज आ गई, आई एम ए स्टूडेंट। एम के बाद कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म। लेकिन अगर ये आ गया नाउन, ये भी तो नाउन है ना, किसी का नाम रख दो, नाउन बन जाएगा आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या निकल गया है? इनके बाद कौन कौन सी चीजें आ सकती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कोई भी नाउन, ठीक है। अगर यहां से देखा हमने हैज हैव हैड, ये चीज है हैज हैव हैड, हैज हैव हैड देखा हमने। हैज हैव हैड के बाद क्या आ सकता है? बीन, बीन के बाद या तो थर्ड फॉर्म आएगी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी या कोई भी नाउन, ये ध्यान रखना है। और ये हमारे दो रूल निकल गए टेंस से। और क्या है? अगर बीइंग आ जाए, बीइंग के बाद दो चीज आ सकती है, बीइंग या हैविंग, ये नोट करने की चीज है सारी। बीइंग या हैविंग आ जाए और उसके बाद वर्ब हो, वो आएगी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, नहीं तो कोई भी किसी का भी नाम नाम आ जाएगा, ठीक है। बीइंग ह्यूमन, बीइंग के बाद ह्यूमन माने नाउन आ गया, ठीक है। बीइंग या हैविंग के बाद कौन सी फॉर्म आ सकती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म या कोई भी नाउन। और अगर डिड आ जाए, डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्या है? डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड के साथ डू या डज आ जाए तो इसके बाद भी कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो मेनली हमारा क्या था जो हमने समझा कि इज एम आर के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। एक चीज और हम देख लेते हैं, अगर ये इससे भी और क्लियरिटी आएगी आपको। जैसे हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट दो तरीके का होता है सब्जेक्ट। एक तो डूअर, डूअर माने काम करने वाला, एक होता है नॉन डूअर यानी काम नहीं करने वाला, ठीक है। ये होते हैं हमारे दो तरह के सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट काम करने वाला होगा तो उसके साथ सारी वर्ब्स आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होगा तो उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा। या उसके साथ क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है, ठीक है। ये थी आज की क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और चीजें डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में।